भाई कभी ना कभी तो आपने ज़रूर ब्लड रिपोर्ट चेक किए होंगे, देखे होंगे। उसमें लिखा रहता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल लिखा होता ही होता है। पर क्या आप जानते हो कि अगर ये जो है गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल अगर बहुत कम हो जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज हम यही देखेंगे कि अगर हमारे बॉडी में एचडीएल या किसी के भी बॉडी में एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए या फिर एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तो फिर क्या क्या होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम ऑप्टिमा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होगा, मतलब देखेंगे कि एचडीएल का जो पूरा नाम होता है ना वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। ठीक है, एचडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, देखिए सोचो आपकी बॉडी जो है ना एक शहर है और ब्लड वेसल्स एक रोड है और कोलेस्ट्रॉल एक कचरा है। ठीक है, एलडीएल कचरा फैलाने वाला इंसान है, चूतिया लोग होते हैं। ठीक है, मतलब चूतिया होता है एलडीएल, लेकिन उतना भी चूतिया क्योंकि लाइफ में चूतिया लोगों की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और एचडीएल यानी कि सफाई मैन है। ठीक है, सफाई वाला भी है। अगर सफाई ज़्यादा होगा तभी दिक्कत हो, कम होगा तभी दिक्कत हो। समझ लो, अगर एच और कचरा फैलाने वाले लोग ज़्यादा होंगे तभी दिक्कत है, कम होगा तभी दिक्कत, मतलब दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए देखिए एलडीएल जो होता है ना कचरा फैलाने वाला होता है और जो एचडीएल होता है वो सफाई मैन होता है। ठीक है, एचडीएल का काम क्या होता है ना, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है ना हमारे बॉडी में, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल उसको उठा करके लीवर तक पहुंचा देता है और बॉडी से बाहर निकलवाना। ठीक है, ये एचडीएल का काम होता है, इसीलिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला गया है। अब कोई पूछेगा एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि एचडीएल जो होता है ना वो एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे बॉडी में उसको उठा करके लीवर तक पहुँचा देता है और उसके बाद से हमारे बॉडी से उसको बाहर निकलवा देता है। यही इसीलिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले कि आपको आर्टरी के अंदर जो गंदी परतें होती है, जो एलडीएल बनाती है गंदी परतें, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एचडीएल कम हुआ तो सफाई कर्मी भी कम हो जाएंगे, जब सफाई कम होगा तो रिजल्ट में आपको कोलेस्ट्रॉल चिपक के प्लेग बना सकता है। जब प्लेग बनाएगा तो धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा रास्ता, आगे आगे ब्लड ही नहीं जाएगा, आगे न्यूट्रिशन ही नहीं जाएगा, तो आगे की जो ऑर्गन है या जो भी सिस्टम है वो फेल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे 2 नंबर पॉइंट की, जो दिल को ऑक्सीजन कम मिलने लगती है। जैसे जब आर्टरी जो होती है ना नैरो हो जाती है यानी पतली हो जाती है ना, तो हार्ट मसल को ऑक्सीजन कम मिलता है और जब हार्ट मसल को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो चेस्ट पेन होगा और लास्ट में आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे ब्रेन सबसे पहले इससे सफ़र करता है, ब्रेन से पहले भी आपका ब्रेन सफ़र करता है। फिर आप बात देखेंगे ब्रेन सफ़र करता है, जैसे ब्रेन को कंटिन्यूसली आपको ब्लड चाहिए होता है और ब्लड में आपका न्यूट्रिशन जाता है, ऑक्सीजन जाता है। और अगर आपके बॉडी में लो एचडीएल है यानी लो गुड कोलेस्ट्रॉल है तो क्लॉट का चांस ज़्यादा बनेगा, और जब क्लॉट का चांस ज़्यादा बनेगा तो स्ट्रोक ज़्यादा होगा। जब स्ट्रोक भी होगा या फिर पैरालिसिस भी हो सकते हैं या फिर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ होते हैं प्लस जो लो एचडीएल वाले लोग होते हैं ना, उनमें एक साइलेंट किलर का कम्बो का काम करता है। अगर जिन वैसे लोग जिनको डायबिटीज़ है या फिर उनके बॉडी के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी एचडीएल है वो लो है, तब एक साइलेंट किलर कम्बो बन जाता है, कभी भी उस इंसान की लौड़े लगा सकता है। देखिए डायबिटीज़ में पहले से भी जो होती है ना ब्लड वेसल्स वो वीक होती है। ठीक है, और अगर लो एचडीएल है यानी लो गुड कोलेस्ट्रॉल है, लो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना, तो आग में घी डालने के जैसा होता है, समझ गए। इसलिए डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनको हमेशा संभल कर रहना चाहिए, या फिर जो बीपी वाले पेशेंट होते हैं उनको हमेशा संभल कर रहना चाहिए, या फिर जो आपके वो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं ना उनको हमेशा संभल कर रहना चाहिए। इन तीनों लोगों को हमेशा संभल कर रहना चाहिए। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ आपकी लाइफ की लौड़े लगा सकता है बीमारी। अब यहाँ बात करेंगे 5th नंबर पॉइंट की, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कंट्रोल से बाहर। जो हमारी जो बॉडी है ना वो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल से बाहर। जैसे देखिए अगर एचडीएल नॉर्मली क्या करता है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट कैरी करता है। अगर हमारे बॉडी में एचडीएल कम हो गया ना तो स्वेलिंग हो जाएगी, सेल और डैमेज हो जाएंगे और एजिंग जो होगी वो फास्ट होगी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाएंगे तो एजिंग फास्ट होगी, सेल डैमेज होगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारे डीएनए है, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया या जो डीएनए होता है उसको रिपेयर करता है, और जब वो रिपेयर होगा तो फिर हमारी सेल रिपेयर होगी, जब सेल रिपेयर होगा तो हमारी एजिंग जो होगी वो स्लो होगी। लेकिन जब एचडीएल कम होगा तो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भी कम होगा। जब हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम होगा तो जो हमारे डीएनए होंगे वो डैमेज होने लगेंगे, या जब डीएनए डैमेज होगा तो सेल भी डैमेज होगा, जब सेल डैमेज होगा तो एजिंग भी फास्ट होगी। समझ गए, नहीं समझे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से देखते हैं हम 6 नंबर पॉइंट की, हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे बॉडी में एचडीएल की मात्रा कम हो गई ना तो क्या होता है, हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन भी बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन बनते हैं। ठीक है, अगर एचडीएल इम्बैलेंस हो गया मतलब कम हो गया तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन भी पर भी इफेक्ट पड़ता है और एस्ट्रोजन भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन लोगों का
अगर थोड़ा सा भी एचडीएल इम्बैलेंस हुआ तो फिर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये भी जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट की, फैटी लिवर और ओबेसिटी का भी कनेक्शन होता है कम एचडीएल से, ठीक है। लो एचडीएल, अगर लो गुड कोलेस्ट्रॉल है ना, अक्सर सिग्नल होता है, लो एचडीएल का सिग्नल होता है क्या, लिवर फैट से भरा हुआ है और मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जा रही है, ठीक है। अगर लो एचडीएल है तो आप ये भी चेक करें, ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल, हाँ मतलब अगर लो एचडीएल है तो आप जरूर लिवर फैट चेक कराइए और ऊपर से मेटाबॉलिज्म जो होती है वो भी स्लो हो जाती है। अब यहाँ बात करेंगे 8 नंबर पॉइंट की, जो सबसे खतरनाक बात यही होती है कि सिम्टम्स इसके नहीं दिखते हैं। कोई भी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होगी, अगर एलडीएल बढ़ा है तो एचडीएल बढ़ा हो तो, एलडीएल कम हो तो, एचडीएल कम हो तो, टोटल कोलेस्ट्रॉल, इन सबका कोई सिम्टम्स दिखता ही नहीं है। सबसे खतरनाक यही होता है, ये डायरेक्ट हार्ट अटैक देता है, डायरेक्ट लौंडे लगा देता है किसी भी इंसान का, उसके बाद से पता चलता है कि हाँ इस आदमी को ये चीज़ हुआ था, समझ गए ना। इसमें वो कोई वार्निंग कुछ नहीं देता है, डायरेक्ट अटैक करता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में मतलब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा हो जाए। देखिए थोड़ा सा हाई तो ठीक है, अब इसका मतलब देखिए कम होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ठीक है भाई ठीक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा होना बहुत ख़राब होता है, ठीक है। अगर थोड़ा हाई है तो ठीक है, जैसे प्रोटेक्शन देता है, लेकिन एचडीएल अगर 60 तक है तो अच्छा है, लेकिन 60 से ऊपर चला जाए 180, 120, 200 ऐसे चला जाए तो बहुत दिक्कत करता है। देखो जिसमें क्या होता है 80 से 100 डेसीलीटर पर से ऊपर चला तो ये साइंस बोलता है कि ये समथिंग इज रॉन्ग, मतलब कुछ ना कुछ गलत है, तभी आपका जो है एचडीएल यानी इतना बड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे डिसफंक्शनल एचडीएल का कंसेप्ट देखो, एचडीएल जो होता है ना वो मतलब दिखता गुड है, मतलब अच्छा है, लेकिन पर काम नहीं करता है। जैसे अगर आपके बॉडी में दिखेगा कि नहीं एचडीएल ठीक है, ज़्यादा है तो ठीक है भाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, पर क्या पता काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा। जैसे हम मान लो एक स्कूल हो गया, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे ये स्कूल हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो सरकारी स्कूल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग जब सुबह जाते हैं ना तो क्या होता है, बहुत सारे सूखे पेड़ों के मतलब पेड़ों के सूखे सूखे पत्ते निकले नीचे गिरे रहते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, बहुत लोग मतलब हमारे जो टीचर थे वो हम लोग को बिनवाते थे कि चलो इसको चुनो, एक एक करके चुनो, एक एक करके चुनो। अब हम लोग चुनते थे, अब बहुत लोग क्या करते थे, बहुत दोस्त सब थे वो नहीं चुनते थे, बोला चलो इतना सब चुन रहा है मैं क्या चुनूंगा, ठीक है। और वही 5 लोग रहेंगे तो सब चुनना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा लोगों में क्या होता है सब नहीं चुनते थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है, समझ गए। पर एचडीएल है, दिखता तो है हाँ ज़्यादा है, लेकिन क्या पता काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सफाई वाहन तो चल रही है पर कचरा ही नहीं उठा रही है समझ रहे हो ना, वैसे ही होता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल जो होता है वापस ब्लड में छोड़ देते हैं, देखो मतलब जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वापस ब्लड में छोड़ देते हैं, कोई वो लिमिट उमिट। जैसे अब क्या होगा, अब जैसे मान लो ये स्कूल हो गया, स्कूल में यहाँ पे पेड़ है, बहुत सारे पत्ते बने, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, काम करते हैं भाई तुम उधर से उठाते जाओ और मैं इधर से फिर मुझे देते ना मैं फेंकते जाऊँगा, यही करते रहेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगे, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, यही सब करते रहेंगे दिन भर में, इसी में दिन हम लोग का कर देगा, क्योंकि हम लोग बचपन में बहुत पढ़ने से डरते थे, समझ रहे। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, क्या पता सफाई की गाड़ी चल रही है और कचरा उठा ही नहीं रहा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वापस फिर ब्लड में छोड़ देता है, इसको डिफेक्टिव एचडीएल बोला जाता है। देखो कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक पहुँचाने का बजाय मतलब वापस सर्कुलेशन में छोड़ देता है, मतलब उसको जैसे कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है कि जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल है या जो कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करेगा लीवर तक पहुंचाता है, लेकिन वो लीवर तक ही नहीं पहुंचाए, सर्कुलेशन में फिर छोड़ दे, हमारे वेन ब्लड वेन में या जो आर्टरी है उसमें छोड़ दे तो फिर दिक्कत तो होगा ही होगा ना। इसलिए हमेशा चेक कराते रहना चाहिए, ज़्यादा आ गया तभी दिक्कत है, कम होगा तभी दिक्कत है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर का भी साइन होता है, जैसे कुछ लोगों में जीन म्यूटेशन होता है जो एचडीएल को यूजलेस बना देता है, ठीक है। और चाहे नंबर कितना भी दिखे कि हाई हो लेकिन यूजलेस बना देता है, ठीक है। उस बात से हम बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट की, जो हार्ट अटैक का भी पैराडॉक्स होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि हाई जो एचडीएल होता है ना, हाई एचडीएल होने के बावजूद भी लोगों को हार्ट अटैक होता है, इसलिए सिर्फ नंबर पे मत जाना, हमेशा चेक कराते रहना, ठीक है। अल्कोहल का जो फेक देखिए अल्कोहल जो होता है ना वो फेक एचडीएल को बूस्ट करता है, देखिए अल्कोहल मतलब उसमें मूत्र जो मूत्र पीते हैं ना उन लोगों में क्या होता है एचडीएल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, ऐसा लगता है नहीं ठीक है, इसलिए उन लोग में देखते होंगे जो एचडीएल बढ़ा रहता है ना, इसलिए उन लोग में देखते होंगे फैटी लिवर हो जाता है, ठीक है, इसीलिए होता है उनमें। पर साथ में लीवर जो होता है वो डैमेज हो सकता है और ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज हो सकता है, बीपी इशू हो सकता है। जो लोग मूत्र पीते हैं उन लोगों की बात बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बात करेंगे मूत्र मतलब शराब, अब यहाँ बात करेंगे बैलेंस। देखिए नेचर जो होता है ना हमेशा बैलेंस पसंद करता है, एक्सट्रीम गुड भी कभी कभी बैड हो जाता है, मतलब ज़्यादा अच्छा भी बहुत कभी कभी खराब हो जाता है। इसलिए देखिए नेचर हमेशा बैलेंस चाहता है, कोई भी चीज़ को बैलेंस में रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। देखिए आइडियल जो मेन होते हैं ना, जो मेन उसमें क्या 40 लगभग होना चाहिए, ओवन में 50 होना चाहिए, और जो बेस्ट
प्रोटेक्शन ये मतलब लगभग 60 उससे देंगे। सिर्फ एचडीएल ही नहीं है, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड मतलब और टोटल कोलेस्ट्रॉल सबको साथ में देखा जाता है, तभी जाकर पता चलता है। ऐसा नहीं कि केवल एचडीएल देख लिए, ऐसा नहीं केवल एलडीएल देख लिए फिर अपना डिसाइड कर लिए, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से चाहे तो एमसीक्यू लगा सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। 2 एमसीक्यू डालना हमेशा कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पर भी या फिर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, ओके। इससे क्या होता है ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। जैसे आप पढ़े जाकर के एमसीक्यू लगा लिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अगर कहीं गलत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई इस वाले पॉइंट पे आपने गलत बताया है। टाइमिंग भी डाल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसमें कमेंट भी रहेगा तो वहाँ पर टाइमर लिखा रहता है, जैसे टाइमर पर क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।